एक प्रोसेस और होता है, लेटर प्लस लेटर जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा शब्द। क्या बनेगा? शब्द। क्या बनेगा? शब्द। और शब्द प्लस शब्द जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मतलब वर्ड प्लस वर्ड जोड़ेंगे तब क्या बन जाएगा? सेंटेंस। बोलो ना। अगर हम लेटर प्लस लेटर जोड़ते हैं तो क्या बनता है? वर्ड। क्या बनेगा? वर्ड माने शब्द। जैसे हम दो अक्षरों को एक साथ ले लेंगे तो हमारा क्या बनेगा? शब्द। और जब कई शब्द एक साथ ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? वाक्य। क्या बन जाएगा? वाक्य माने सेंटेंस। इतना समझ में आया जी सेंटेंस कैसे बना? अब देखो वाक्य किसे कहते हैं, देखो ध्यान से। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यही है ना आपका परिभाषा। इसका मतलब ये होता है शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ निकले। भावपूर्ण अर्थ, तीन चीज, भाव भी हो उसमें, रस, भाव माने होता है रस, भाव पूर्ण माने कैसा हो? पूर्ण रूप से हो। कैसा हो? पूर्ण रूप समझ में आना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पूर्ण रूप से समझ में आना चाहिए। भावपूर्ण अर्थ, और उसका कोई ना कोई अर्थ निकले, ऐसा ना है कि वो अर्थहीन हो। कैसा हो? अर्थहीन नहीं होना चाहिए। तीन चीजें होना चाहिए, मतलब उसमें भावना भी होना चाहिए, रस भी होना चाहिए कि अच्छा है बुरा है, हर चीज का एक रस होता है। आप लोग पढ़ेंगे हिंदी में रस जो भी है 9 और 11 प्रकार के रस है, ठीक, उसमें पढ़ेंगे कि जिसका अर्थ निकलता हो। जैसे हम कह दिए लोटा वोटा, तो लोटा तो समझ में आ रहा है, लेकिन वोटा समझ में आ रहा है? रोटी वोटी, रोटी समझ में आ रहा है, वोटी समझ में आ रहा है। एक सार्थक अर्थ है और एक निरर्थक अर्थ है, समझ में आ रहा? तो हमको केवल सार्थक मतलब सेंटेंस उसे कहते हैं कि हम जब कोई भी वाक्य बोले तो उसे हमें पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? समझ में। ऐसा वाक्य बोल दिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ शब्द उसमें हम ऐसा बोल दें जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वह पूर्ण रूप से वाक्य नहीं कहलाएगा। समझ में नहीं आ रहा? किसी कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, वाक्य का वर्गीकरण मतलब काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपके दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है फंक्शन के आधार पर। किसके आधार पर? फंक्शन। फंक्शन मतलब होता है कार्य के आधार, मतलब कार्य करने के आधार पर, ठीक है। जैसे देखो इंसान होते हैं ना, तो इंसान में कई लोग होते हैं। एक कोई कार्य करने में उसकी क्षमता तेज होती है, उसकी शारीरिक कैसा होता है? शरीर रूप से कैसा होता है? बलवान होता है। अब कहीं एक दुबला पतला रहेगा तो कैसा मेंटली रूप से क्या होगा? स्ट्रांग होगा। होगा कि नहीं होगा? तो दोनों क्या है? पुरुष ही हैं, लेकिन दोनों की क्या है? क्षमता अलग अलग है। तो वैसे ही सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला कार्य करने पर सेंटेंस जो है वह 5 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 5। मतलब फंक्शन के आधार पर सेंटेंस कितने बेटा? 5। पहला है असर्टिव सेंटेंस। क्या बेटा? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस जानते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं कथनात्मक, जो एक कथा के रूप में कहा जाए, मतलब एक कड़ी से दूसरी कड़ी उसकी जुड़ी हुई। जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं ना, तो आप इसी में पढ़ते हैं, असर्टिव सेंटेंस में। किसे पढ़ते हैं? असर्टिव सेंटेंस में। किसी कोई दिक्कत? इधर देखो, यह दो प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ाएंगे, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव मतलब होता है कोई भी वाक्य सीधा सीधा कह देना, अफर्मेटिव हो गया, और किसी वाक्य में नहीं आ गया तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो गया। समझ में? जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अफर्मेटिव हो गया। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या हो जाएगा? निगेटिव हो गया। किसी कोई दिक्कत? ठीक। आई टीच यू तो क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव। आई डू नॉट टीच यू तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। किसी कोई दिक्कत? इधर देखो, अब बेटा यहाँ पर दूसरा नंबर होता है इंट्रोगेटिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव। देखो इंट्रो माने होता है पूछताछ, इंट्रो माने पूछताछ, और यहाँ पर देखो गेटिव लगाया गया है इसको आपका नाउन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? नाउन बनाने के लिए। इधर देखो, अगर कहीं भी आई भी ई लग जाए तो इसका मतलब हो गया नाउन। क्या हो गया? नाउन। देखो यहाँ पर सब में यहाँ आई तो नाउन पहले से ही है, ठीक। इधर देखो, अगर कहीं भी लास्ट में आई भी लग गया तो मतलब क्या है? नाउन है। इधर देखो, तो इंट्रो माने क्या होता है? पूछताछ। इंट्रो माने पूछताछ, किसी व्यक्ति से पूछताछ करना ही आपका इंट्रो कहलाता है। आप लोग सुने होंगे इंट्रोडक्शन शब्द, सुने हो ना? परिचय करना। क्या करना? परिचय करना। किसी, देखो इंट्रोडक्शन करोगे तो उससे कुछ ना कुछ सवाल पूछोगे, नहीं पूछोगे? आपका क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? आप कहाँ रहते हैं? ऐसे सवाल पूछोगे, नहीं पूछोगे? जब भी इंट्रो की बात होगा या इंट्रोडक्शन की बात होगा तो हमेशा वहां क्या पूछा जाता है? प्रश्न। क्या पूछा जाता है बेटा? प्रश्न। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या पूछा जाएगा? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज गिव्स ए क्वेश्चन, ऑलवेज आस्क ए क्वेश्चन। यही ना? इधर देखो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है बेटा? प्रश्न पूछता है। किसी कोई दिक्कत? इधर देखो, इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा नंबर आता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आपका इसको बोलते हैं हिंदी में आदेशात्मक। क्या बोलते हैं? आदेशात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? आदेशात्मक वाक्य। इसमें 2-3 कंडीशन होती हैं। इसमें आदेश दिया जाता है, निवेदन किया जाता है और
परामर्श दिया जाता है, ये सब चीजें इसी के अंतर्गत आएंगे। अभी आगे आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जैसे कह दो स्टैंड अप, क्या हो जाएगा? आदेशात्मक। गेट आउट क्या हो जाएगा? आदेशात्मक। इधर देखो, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसको बोलते हैं इच्छात्मक। क्या बोलते हैं? इच्छात्मक। ऑप्टेटिव सेंटेंस में पढ़ते हैं हम इच्छा वाली बात। कौन सी बात पढ़ते हैं? इच्छा वाली। अब इच्छा में दो ही चीज होती है। इच्छा में आपको या तो किसी को आप आशीर्वाद देंगे या तो किसी को अभिश्राप देंगे, मतलब ब्लेस और कर्स, ब्लेस और कर्स। मतलब अगर देखो, जैसे आपको किसी को आशीर्वाद देना है तो कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। किसी को आपको अच्छा कहना है तो आपका जब मन करेगा तभी आप उसको अच्छा कहेंगे, उसके पहले नहीं कहेंगे। जब आप किसी को कहेंगे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो या दीर्घायु हो, तो क्या होगा? ये किसमें आ जाएगा? आदेशात्मक, मतलब आपकी इच्छा से कहा। अगर कोई कह दिया मे यू डाई सून, तो क्या हो? वो भी अपनी इच्छा से कह रहा। मे यू डाई सून मतलब जानते हो ना, भगवान करे आप ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। इधर देखो, जैसे कह दिया मे यू गो टू हेल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? भगवान करे आप नहीं, भगवान करे आप ना कहीं मत जाओ, उसको छोड़ो। इधर देखो बेटा, आगे देखो, स्कूलोमेट्री। स्कूलोमेट्री सेंटेंस क्या होता है? इसमें ना आपको अभी पढ़ाएंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ाएंगे। स्कूलोमेट्री सेंटेंस होता है जिसको हम लोग विस्माद बोधक बोलते हैं। अब देखो स्कूलोमेट्री होता क्या है? जैसे कोई भी वर्ड आपके मुंह से अचानक निकल जाए। कैसा निकल जाए? अचानक, उसको हम लोग बोलते हैं स्कूलोमेट्री सेंटेंस। क्या बोलते हैं? स्कूलोमेट्री। देखो ध्यान से, जैसे आप बैठे हैं, आपका दोस्त भी बैठा है या आपकी सहेली बैठी है, आपको बुला रही है, आप नहीं सुन रहे हैं, ठीक। एक बार बुलाई, दो बार बुलाई, नहीं सुन रही है। इसके बाद उसने कलम निकाला, आपको कोच दिया। जो कोचा तो कुछ मुंह से निकलेगा ना, कुछ निकलेगा, कुछ गोल्डन शब्द निकलेंगे, अच्छे शब्द निकलेंगे। तो वो जो शब्द अचानक निकलेगा तुम्हारे मुंह से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कहीं आप जा रहे हैं, रास्ते में कुछ गंदगी है, ठीक है, तो आप क्या कर दिए? छी 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 कर रहे हैं, तो भी क्या हो गया? इसको क्या सोचे थे? क्या हम रास्ते में जाएंगे तो छी छी करेंगे? हाँ, तो स्कूलोमेट्री सेंटेंस, अगर आपको किसी को कुछ गोल्डन शब्द कहना है, गोल्डन शब्द समझते हो ना, कुछ अच्छे गिने हुए शब्द कहना है, तो क्या होगा? स्कूलोमेट्री सेंटेंस। किसी कोई दिक्कत? ठीक। ये कभी हम दिमाग में नहीं रखते हैं, सडनली हमारे दिमाग से ये शब्द निकलते, मतलब हमारे मुंह से निकलते हैं। इधर देखो, फंक्शन के आधार पर कितना पढ़ना है बेटा? 5, और स्ट्रक्चर के आधार पर 3। कितना पढ़ना है? 3। इधर देखो, इसमें 3 पढ़ना है। स्ट्रक्चर के मतलब होता है संरचना के आधार पर, कि जो सेंटेंस होता है बनता कैसे, इसकी संरचना कैसी होती है। आज समझ नहीं आया? देखो, पहला होता है सिंपल सेंटेंस। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। अब देखो, सिंपल सेंटेंस आप तभी जानेंगे जब आपको क्लाउज पता होगा। क्या होगा? क्लाउज। जैसे सेंटेंस माने होता है वाक्य। क्या होता है? सेंटेंस माने वाक्य। वैसे क्लाउज माने होता है उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य। सेंटेंस में होता है बेटा ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। लेकिन क्लाउज में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसको हम लोग बोलते हैं क्लाउज। क्या बोलते हैं? क्लाउज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? किसी कोई दिक्कत? अब देखो, तो जो आपको क्लाउज कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2। एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 2 प्रकार के क्लाउज अब क्लाउज नामक चैप्टर में पढ़ाएंगे। देखो, जो आपका ना इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? साधारण। देखो यहां लिख दिए हम, ठीक है, साधारण वाक्य। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। क्या होता है बेटा? दूसरा कंपाउंड सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं हिंदी में संयुक्त वाक्य। क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। अब देखो, इसमें 2 क्या हो गए? 2 सेंटेंस होगा। क्या होगा? 2 सेंटेंस। अब दोनों सेंटेंस किसमें होगा? इंडिपेंडेंट क्लाउज में होगा, लेकिन उसके बीच में कंजक्शन जोड़ दिया जाएगा या कोई संयोजक चिन्ह लगा दिया जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आपका कंपाउंड। के बाद तीसरा नंबर आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या आता है बेटा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है, बीच में कोई संयोजक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाते हैं, ठीक है। अब बताएंगे कंजक्शन नामक चैप्टर पढ़ाएंगे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। अब फिर उसके बाद आता है डिपेंडेंट क्लाउज। क्या होता है? डिपेंडेंट क्लाउज। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आपका मिश्रित वाक्य। क्या बोलते हैं? मिश्रित वाक्य। समझ में आ गया नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत आया समझ में? देखो, इसमें कई सारे वाक्य आते हैं, इसको हम आपको पूरे डिटेल्स में पढ़ाएंगे। देखो, तो समझ में आया सेंटेंस किसे कहते हैं?
शब्दों के समूह को हम क्या बोलते हैं? वाक्य। वाक्य को कितने भागों में बांटा गया? 2। पहला है आपका फंक्शन के आधार पर, दूसरा आपका है स्ट्रक्चर के आधार पर। फंक्शन के आधार पर कितने हैं? पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, लास्ट वाला। स्ट्रक्चर के आधार पर कितने हैं? पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? अब आपको अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे यहाँ से असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। किसी कोई दिक्कत? ठीक।